राधे राधे। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बिना किसी कारण रुलाने लगे, जब अपने ही लोग तुम्हें समझना छोड़ दें, जब तुम्हारी सच्चाई पर भी प्रश्न उठने लगे, तब तुरंत शिकायत मत करना। उस समय केवल एक बात याद रखना, जो हो रहा है वो व्यर्थ नहीं हो रहा। संसार में ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए जो परिस्थिति आज तुम्हें तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, वही कल तुम्हें ऐसा बना सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह केवल वर्तमान का दर्द देखता है, भविष्य का उद्देश्य नहीं। जब किसी का अपना साथ छोड़ देता है तो वह सोचता है कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया। जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो उसे लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया। जब बार बार असफलता मिलती है तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वह कई बार एक नई शुरुआत होती है। याद रखो, किसान जब बीज को मिट्टी में दबाता है, तब बीज यदि सोच सके तो उसे लगेगा कि उसका जीवन अंधकार में चला गया, उसे चारों ओर केवल मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देगी। लेकिन वही अंधकार उसके नए जीवन की शुरुआत होता है। यदि बीज उस अंधकार को सहन न करे तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार जीवन के कठिन दिन तुम्हें मिटाने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें नया बनाने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी कठिनाई पर टूट जाता है वह बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य नहीं बन पाता। इसलिए ईश्वर पहले मनुष्य को कठिनाइयों की अग्नि में तपाते हैं, फिर उसे ऊंचाइयों का अधिकारी बनाते हैं। सोने को यदि आग में न तपाया जाए तो उसकी चमक कभी प्रकट नहीं होती। मिट्टी को यदि चाक और अग्नि का कष्ट न मिले तो वह घड़ा नहीं बनती। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष के बिना महान नहीं बन सकता। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो सकता है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। आज जो अपमान तुम्हें मिला है वही तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि भविष्य में कोई भी तुम्हें आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। आज जो असफलता तुम्हें मिली है वही तुम्हें वह अनुभव देगी जो सफलता कभी नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अधिक दुख मनुष्य को घटना नहीं देती, बल्कि उस घटना के बारे में उसका अपना विचार देता है। यदि तुम हर कठिनाई को सजा मानोगे तो तुम्हारा मन शिकायतों से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम उसी कठिनाई को ईश्वर का प्रशिक्षण मान लोगे तो वही परिस्थिति तुम्हारे भीतर नया साहस पैदा कर देगी। ध्यान से देखो, प्रकृति का हर नियम यही सिखाता है। रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, ठीक सूर्योदय से पहले बादल सबसे अधिक घने होते हैं, ठीक वर्षा से पहले। और मनुष्य का जीवन सबसे अधिक कठिन होता है ठीक उस समय जब उसके भीतर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। इसलिए जब कठिन समय आए तो घबराना मत, स्वयं से कहना, शायद भगवान मुझे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं, यदि भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो हमें दुख क्यों देते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिस प्रकार गुरु उसी विद्यार्थी की अधिक परीक्षा लेता है जिससे उसे सबसे अधिक आशा होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी उसी मनुष्य को अधिक तपाते हैं जिसके भीतर असाधारण बनने की क्षमता होती है। परीक्षा सजा नहीं होती, योग्यता का प्रमाण होती है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो गया है
तब अपने मन को शिकायतों से मत भरना। ये मत कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछना कि प्रभु, इस परिस्थिति से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। यही प्रश्न तुम्हारे भीतर नई दृष्टि का जन्म करेगा। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर दुख में भगवान को दोष देते हैं, दूसरे वे जो हर दुख में भगवान का संकेत खोजते हैं। पहले लोग धीरे धीरे टूट जाते हैं, दूसरे लोग धीरे धीरे इतने मजबूत बन जाते हैं कि परिस्थितियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन समय में भी अपने विश्वास को जीवित रखना। जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार न हो रहा हो, तब भी यह विश्वास रखना कि ईश्वर तुम्हारे लिए वह देख रहे हैं जो तुम अभी नहीं देख पा रहे। इसीलिए यदि आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हें वह देने की तैयारी कर रहे हो जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। यदि आज कोई दरवाजा बंद हुआ है तो संभव है कि आगे तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खुलने वाला हो जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। इसीलिए प्रिय आत्माओं, जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए, जब अपने तुम्हारा साथ छोड़ दें, जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, चुपचाप सह जाना। क्योंकि जो व्यक्ति हर दर्द को धैर्य के साथ सहना सीख लेता है, वही एक दिन समझ पाता है कि वास्तव में जो हुआ वह उसके सबसे बड़े कल्याण के लिए ही हुआ था। राधे राधे। प्रिय आत्माओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बिना किसी अपराध के दंड देता हुआ प्रतीत हो, तब अपने हृदय को क्रोध से मत भरना। उस समय संसार से नहीं, स्वयं से एक प्रश्न करना, क्या यह संभव है कि जो आज मुझे पीड़ा दे रहा है वही कल मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। मनुष्य का दुर्भाग्य यह नहीं कि उसके जीवन में दुख आता है, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो दुख के पीछे छिपे हुए ईश्वर के उद्देश्य को देख नहीं पाता। कई बार तुम पूरी ईमानदारी से किसी का साथ देते हो, उसके लिए त्याग करते हो, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़े रहते हो, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाता है। उस समय तुम्हारा मन टूट जाता है। तुम भगवान से पूछते हो, प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे साथ ये हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जिसने छोड़ा वह तुम्हारी मंजिल नहीं था। यदि वह तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होता तो समय भी उसे तुमसे अलग नहीं कर पाता। जो चला गया उसने केवल तुम्हारा साथ छोड़ा है, तुम्हारा भाग्य नहीं। याद रखो, जीवन में हर बिछड़ना किसी नए मिलन की तैयारी करता है। हर बंद दरवाजा किसी नए द्वार का संकेत देता है। लेकिन अधीर मनुष्य बंद दरवाजे को देखकर रोता रहता है और खुलने वाले नए द्वार की ओर देख ही नहीं पाता। यही कारण है कि भगवान बार बार धैर्य रखने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता और समय के बाद कुछ भी टिकता नहीं। इसीलिए जो आज तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए स्वयं को दोष मत दो। यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है और तुम्हारा मन पवित्र है तो उचित समय आने पर वह तुम्हें अवश्य मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन यदि तुम अधीर होकर शिकायतों में अपना समय खो दोगे तो वर्तमान का भी आनंद खो दोगे। देखो, जब एक कुम्हार मिट्टी को घड़े का रूप देता है तो वह उसे बार बार थपथपाता है, घुमाता है, आग में पकाता है। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद वह कहती, मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
लेकिन वही प्रक्रिया उसे एक साधारण मिट्टी से उपयोगी पात्र बना देती है। उसी प्रकार भगवान भी तुम्हें बिना कारण कठिनाइयों में नहीं डालते। वे तुम्हें उस रूप में ढाल रहे होते हैं जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। तुम रोज भगवान के सामने सिर झुकाते हो, फिर भी परिस्थितियां नहीं बदलती। ऐसे समय में विश्वास मत खोना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए उचित होता है, केवल वही नहीं जो तुम मांगते हो। एक छोटा बच्चा यदि आग मांगे तो क्या बुद्धिमान पिता उसे दे देगा? नहीं। उसी प्रकार कई बार भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा रहे होते हैं। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी ना हो तो यह मत समझना कि भगवान ने तुम्हें ठुकरा दिया। यह समझना कि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई बेहतर मार्ग चुना है। मनुष्य वर्तमान देखता है, लेकिन ईश्वर संपूर्ण भविष्य देखते हैं। इसी कारण उनकी योजना कई बार हमारी समझ से परे होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई विपत्ति नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसका सहारा परिस्थितियां नहीं, परमात्मा होते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास केवल अच्छे दिनों तक सीमित है तो वह विश्वास नहीं, सुविधा है। सच्चा विश्वास वही है जो आंसुओं के बीच भी ये कह सके, प्रभु मुझे आपकी योजना पर भरोसा है। याद रखो, जीवन में जो भी होता है वह तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाता है। जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा उसने तुम्हें विवेक सिखाया। जिसने तुम्हारा अपमान किया उसने तुम्हें आत्मसम्मान का मूल्य समझाया। जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उसने तुम्हें भगवान का साथ महसूस कराया। इसलिए किसी भी घटना को केवल दुख मत समझो, उसे अपने जीवन का गुरु समझो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें पहले से अधिक परिपक्व बनाता है। जब अगली बार कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिशोध लेने की मत सोचो। अपने मन से कहना, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। मेरा काम अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना है, न्याय करना भगवान और समय का कार्य है। जिस दिन तुम यह रहस्य समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे मन का आधा बोझ समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चुपचाप सह जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने सत्य पर इतना विश्वास है कि उसे हर किसी के सामने सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें पता है कि समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का साक्षी बनेगा। इसीलिए अपने धैर्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो आज आंसू बनकर बह रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनकर लौटेगा। और उस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, सचमुच जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब उसके पास कुछ नहीं बचता, बल्कि वह होता है जब उसे यह समझ नहीं आता कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। जब मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ न लगे, जब सच्चाई के बाद भी अपमान मिले, जब प्रेम करने के बाद भी बदले में केवल उपेक्षा मिले, तब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह समय है जब तुम्हें सबसे अधिक मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता तब भी मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा होता हूं। याद रखो,
ईश्वर कभी भी किसी मनुष्य से बिना कारण कुछ नहीं छीनते। यदि उन्होंने तुम्हारे हाथ से कुछ लिया है तो उसका अर्थ ये नहीं कि वे तुम्हें खाली करना चाहते हैं। कई बार वे तुम्हारे हाथ इसलिए खाली करते हैं ताकि उनमें उससे कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु रख सके। लेकिन अधीर मनुष्य उस खालीपन को देखकर रोने लगता है। उसे ये दिखाई ही नहीं देता कि भगवान उसके जीवन में किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक माली किसी पेड़ की सूखी शाखाओं को काटता है तो दूर से देखने वाले को लगता है कि वह पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वही कटाई कुछ समय बाद उस पेड़ को पहले से अधिक हरा भरा और फलदार बना देती है। उसी प्रकार जीवन में जो चीजें तुमसे दूर होती हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी होती हैं जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन रही होती हैं। उस समय तुम्हें केवल दर्द दिखाई देता है, लेकिन भगवान को तुम्हारा भविष्य दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य हर नुकसान को अंत समझ लेता है, जबकि कई बार वही नुकसान सबसे बड़ा लाभ बनकर लौटता है। यदि किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। हो सकता है भगवान तुम्हें ऐसे लोगों से दूर कर रहे हों जो तुम्हारी आत्मा की शांति छीन रहे थे। यदि कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो ये मत समझो कि भाग्य ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। संभव है कि वो अवसर तुम्हें उस दिशा में ले जाता जहां केवल पछतावा होता। याद रखो, जो व्यक्ति हर घटना को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे दुख नहीं होता, दुख तो उसे भी होता है, आंसू उसकी आंखों से भी निकलते हैं, लेकिन उसके आंसू शिकायत के नहीं, समर्पण के होते हैं। वो जानता है कि यदि आज भगवान ने मुझे रोने दिया है तो कल वही भगवान मुझे मुस्कुराने का कारण भी देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की तुलना कभी किसी दूसरे के जीवन से मत करना। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है और तुम्हारा लक्ष्य भी अलग है। यदि कोई व्यक्ति आज तुमसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे ईर्ष्या मत करो। हो सकता है उसकी परीक्षा अभी शुरू ही न हुई हो, और यदि तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो जहां पहुंचने के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। ध्यान रखना, सबसे सुंदर मूर्तियां साधारण पत्थरों से नहीं बनती। जिस पत्थर पर सबसे अधिक चोट पड़ती है वही मंदिर में भगवान का स्वरूप बनता है। यदि वह पत्थर पहली चोट पर ही टूट जाता तो कभी पूजनीय नहीं बन पाता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो चोटें आ रही हैं वे तुम्हें मिटाने नहीं बल्कि तराशने आई हैं। इसीलिए हर पीड़ा के साथ यह विश्वास भी रखो कि मेरा निर्माता अभी मेरा निर्माण कर रहा है। कई बार तुम भगवान से कहते हो, प्रभु मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हें केवल कठिनाई से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि भविष्य की कोई कठिनाई तुम्हें डरा न सके। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे मनुष्य को भी बदल देते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर ले आए जहां सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, तब स्वयं से कहना, मैं अभी पूरी कहानी नहीं देख पा रहा हूं। जो अध्याय आज मुझे दुखद लग रहा है वही शायद कल मेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन जाएगा। मैं अपने भगवान पर विश्वास रखूंगा क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे जीवन में जो भी किया अंततः मेरे कल्याण के लिए ही किया। याद रखो,
धैर्य रखने वाला मनुष्य कभी हारता नहीं, उसकी जीत केवल समय लेती है। जो आज तुम्हारे आंसुओं का कारण है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। जो आज तुम्हारी कमजोरी लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसलिए शिकायत छोड़ो, विश्वास पकड़ो, क्रोध छोड़ो, धैर्य अपनाओ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति चुपचाप सहना सीख जाता है उसे समय एक दिन ऐसा फल देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई है, जब तुम्हारा मन बार बार यही कहे कि अब और नहीं सहा जाता, तब उसी क्षण अपने भीतर झांको। क्योंकि मनुष्य की वास्तविक शक्ति सुख के दिनों में नहीं बल्कि कठिन समय में प्रकट होती है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई शांत दिखाई देती है, उसी प्रकार दृढ़ मन वाला व्यक्ति सबसे बड़े तूफानों में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। संसार केवल तुम्हारे आंसू देखता है, लेकिन भगवान तुम्हारे धैर्य को देखते हैं। और जो मनुष्य धैर्य नहीं छोड़ता उसके लिए समय स्वयं एक दिन रास्ता बना देता है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर कठिनाई को अपने विरुद्ध मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें भुला दिया है, हमारा भाग्य खराब है और अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे हुए सामर्थ्य को जगाने के लिए है। यदि नदी को चट्टानों से न टकराना पड़े तो उसका प्रवाह कभी शक्तिशाली नहीं बनता। यदि पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलने का साहस न करे तो वह कभी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। उसी प्रकार यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे तो तुम्हारे भीतर की महानता कभी प्रकट नहीं होगी। कई बार भगवान तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी समय पूरा नहीं हुआ। किसान बीज बोने के अगले ही दिन फसल काटने नहीं जाता। वह जानता है कि प्रकृति का हर फल अपने समय पर ही मिलता है। यदि वह अधीर होकर बीज को बार बार खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि तुम हर दिन भगवान से ये पूछते रहोगे कि मेरी समस्या कब समाप्त होगी तो तुम्हारा धैर्य ही समाप्त हो जाएगा। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह सही समय पर अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तब अपने मन को बदले की आग में मत जलाना, क्योंकि प्रतिशोध सबसे पहले उसी व्यक्ति की शांति छीनता है जो उसे अपने भीतर पालता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे समय पर छोड़ दो। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। तुम्हारा कार्य केवल अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना है। जिसने तुम्हें दुख दिया है उसका हिसाब भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर का न्याय अवश्य होता है लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। याद रखो, जो व्यक्ति हर अपमान का उत्तर देने निकल पड़ता है वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और बाकी सब भगवान पर छोड़ देता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। इसलिए अपने जीवन की ऊर्जा उन लोगों को गलत साबित करने में मत लगाओ जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा तब तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का चरित्र तब नहीं पहचाना जाता जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो। उसका वास्तविक चरित्र तब सामने आता है
जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो जाती हैं, यदि कठिन समय में भी तुम्हारी वाणी मधुर रहे, तुम्हारा व्यवहार विनम्र रहे और तुम्हारा विश्वास अटल रहे, तो समझ लो कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। क्योंकि परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनसे ऊपर उठना केवल वही सीखता है जो भगवान पर विश्वास करना जानता है। देखो, एक दीपक जब तक जलता नहीं तब तक अंधकार को दूर नहीं कर सकता, लेकिन जलने की प्रक्रिया में वह स्वयं भी पिघलता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना चाहता है, उसे पहले अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए यदि आज तुम्हें पीड़ा मिल रही है तो उसे व्यर्थ मत समझो। संभव है भगवान तुम्हें ऐसा इंसान बना रहे हो जो आगे चलकर अनेक लोगों के जीवन में आशा का कारण बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को अपनी पहचान मत बनाओ। कई लोग जीवन भर अपनी पीड़ा की कहानी ही सुनाते रहते हैं। वे हर मिलने वाले को बताते हैं कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ, लेकिन इससे दुख कम नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। यदि वास्तव में आगे बढ़ना है तो एक दिन अपने आंसू भगवान के चरणों में रख दो और कहो, प्रभु अब ये बोझ मैं नहीं उठाऊंगा, अब इसे आप संभालिए, मैं केवल अपना कर्म करूंगा। यही समर्पण मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। जिस दिन तुमने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा डर कम होने लगेगा, क्योंकि तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ वह शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इसलिए प्रिय आत्माओं, यदि आज जीवन तुम्हें रुला रहा है तो रो लो, लेकिन विश्वास मत खोना। यदि आज रास्ता कठिन है तो थक जाओ, लेकिन रुकना मत। यदि आज लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं तो दुखी हो जाओ, लेकिन अपने भगवान का हाथ मत छोड़ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी चुपचाप सहकर अपने विश्वास को जीवित रखता है, उसका आने वाला कल उसकी आज की पीड़ा से कहीं अधिक सुंदर होता है। और तब वह पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए केवल एक ही बात कहता है, सचमुच जो हुआ वह मेरे अच्छे के लिए ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने जीवन के पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें एक अद्भुत सत्य का अनुभव होगा। जिन घटनाओं के लिए तुमने कभी सबसे अधिक आंसू बहाए थे, वही घटनाएं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। जिन लोगों के जाने पर तुम्हें लगा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, वही लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनाकर चले गए। जिन असफलताओं को तुमने अपना दुर्भाग्य समझा था, वही तुम्हें उस मार्ग पर ले गई जहां तुम्हारी वास्तविक सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए आज जो तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, संभव है कल वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। याद रखो, भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना उद्देश्य के पीड़ा नहीं देते। माँ जब अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है तो एक समय ऐसा भी आता है जब वह उसका हाथ छोड़ देती है। उस क्षण बच्चे को लगता है कि माँ ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन माँ दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वह जानती है कि यदि आज मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो ये कभी अपने पैरों पर चलना नहीं सीख पाएगा। उसी प्रकार जीवन में कई बार भगवान तुम्हें अकेला महसूस होने देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब वे चाहते हैं कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने वर्तमान दुख को ही अंतिम सत्य मान लेता है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है,
और रात के बाद फिर सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी निश्चित है। यह संसार परिवर्तन का नियम है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को स्थायी मत समझो। आज जो आंसू हैं वे कल मुस्कान बन सकते हैं। आज जो हार दिखाई दे रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी विजय का आधार बन सकती है। कभी कभी तुम भगवान से कहते हो, प्रभु मेरी राह इतनी कठिन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी मंजिल साधारण नहीं है। जो पर्वत जितना ऊंचा होता है उसकी चढ़ाई भी उतनी ही कठिन होती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ हर कदम बढ़ाता रहता है वही अंत में शिखर तक पहुंचता है। रास्ते की कठिनाई यह सिद्ध नहीं करती कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कई बार वही कठिनाई यह प्रमाण होती है कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति स्थायी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग विश्वास का महत्व समझाते हैं, कुछ लोग तुम्हें धोखा देकर यह सिखा जाते हैं कि अपना विश्वास किसे देना चाहिए, और कुछ लोग केवल इसीलिए आते हैं ताकि तुम भगवान के और अधिक निकट हो सको। इसीलिए जो चला गया उसके पीछे अपना जीवन मत रोक दो। जो तुम्हारा था वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिकायत करने वाला मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसका ध्यान हर समय इस बात पर रहता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ। लेकिन कृतज्ञ मनुष्य हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है। वह कठिनाइयों में भी भगवान का संकेत देखता है, वह आंसुओं में भी भविष्य की मुस्कान देख लेता है। यही दृष्टि साधारण और असाधारण मनुष्य के बीच का अंतर बनाती है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं हर घटना को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करूंगा। मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। जिसने मेरा बुरा किया है उसका न्याय भगवान पर छोड़ दूंगा। मैं अपने मन को शिकायतों से नहीं, विश्वास से भरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान मेरे लिए वही चुनते हैं जो मेरे कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है। ध्यान रखना, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तब वो तुम्हें हारना नहीं सिखा रहा होता, वो तुम्हें उठना सिखा रहा होता है। हर बार जब तुम गिरकर फिर खड़े होते हो, तुम्हारे भीतर का साहस पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। यही साहस एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का तुमने केवल सपना देखा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारे पास केवल विश्वास बचा है तो समझ लो तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति बची है, क्योंकि विश्वास से खोई हुई आशा लौट सकती है, विश्वास से टूटा हुआ मन जुड़ सकता है, विश्वास से बंद हुए रास्ते खुल सकते हैं, और विश्वास से असंभव भी संभव बन सकता है। इसीलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें किसी कठिन मोड़ पर खड़ा करे, जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दें, तब घबराना मत। अपने आंसू भगवान को समर्पित कर देना और मुस्कुराकर कहना, प्रभु मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। यदि आपने यह राह चुनी है तो इसमें भी मेरा कल्याण ही छिपा होगा। और विश्वास करो, जिस दिन समय का पर्दा हटेगा, जिस दिन तुम्हें भगवान की योजना समझ आएगी, उस दिन तुम्हारी आंखों से फिर आंसू निकलेंगे। लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू होंगे। तब तुम पूरे हृदय से कहोगे, प्रभु उस समय मैं समझ नहीं पाया था, मैं शिकायत करता रहा, रोता रहा, लेकिन आज समझ आया कि आपने जो भी किया मेरे अच्छे के लिए ही किया। यदि वह दर्द न मिलता तो आज मैं इतना मजबूत न बनता,
यदि वह व्यक्ति मुझे छोड़कर न जाता तो मैं आपके इतना निकट न आता। यदि वे असफलताएं न मिलती तो मुझे मेरी सही मंजिल कभी न मिलती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सम्मान करो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आई है। हर आंसू को व्यर्थ मत समझो, हर प्रतीक्षा को बोझ मत समझो, हर असफलता को अंत मत समझो, क्योंकि जब तक भगवान तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं तब तक अंतिम निर्णय तुम्हारा नहीं, उनका है। और जब लेखक स्वयं भगवान हो तब अंत हमेशा कल्याणकारी होता है। इसीलिए प्रिय आत्माओं, चुपचाप सह जाओ, अपने विश्वास को मत छोड़ो, अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने भगवान का हाथ मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है वही एक दिन सबसे ऊंची मुस्कान के साथ जीवन को देखकर कहता है, सचमुच जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, आज से अपने जीवन में उतारिए। जब भी कोई कठिन समय आए, शिकायत करने से पहले ये वाक्य याद करिए, मेरे प्रभु मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे पक्ष में काम कर रहे हैं। यही विश्वास आपको हर अंधकार से निकालकर उस प्रकाश तक पहुंचाएगा जहां केवल शांति, संतोष और भगवान की कृपा आपका इंतजार कर रही होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।